हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट का एक और टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित आपके यूपी टेट में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जो भी प्रश्न पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, उन सारे प्रश्नों का आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। और अगर जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो अगर पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित कोई अगर एक प्रश्न पूछा जाएगा तो इस वीडियो से जरूर एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। ये आप सभी से एक प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर वास्तव में है क्या। ये प्रश्न हमारा नहीं है, ये वैज्ञानिकों का प्रश्न है कि वास्तव में पृथ्वी के अंदर है क्या। इस प्रश्न को पूछने के बाद, इस प्रश्न को रखने के बाद वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर खोज की। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर यह पता लगाया कि वास्तव में पृथ्वी के अंदर है क्या। तो इस चीज को पता लगाने के लिए बहुत चीजों का प्रयोग किया गया। तो वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाने के लिए बहुत चीजों का प्रयोग किया, जैसे कि टेम्परेचर को, घनत्व को, दाब को, भूकंप को। इन सारी चीजों के माध्यम से यह पता चला कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो 3 परतों में डिवाइड है, 3 भागों में, 3 परत में, 3 लेयर में वो बटा हुआ है। इस चीज को जो है वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया गया। तो वो 3 परत, वो 3 लेयर कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लोग इस चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो वो 3 परत कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पृथ्वी के अंदर 3 परत है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। पृथ्वी के अंदर 3 परत है, एक ऊपर का परत है, एक उसके नीचे का परत है और सबसे नीचे का परत है। मतलब एक ऊपर का, फिर एक मध्य का और फिर सबसे नीचे का। तो उसी चीज को हम इस चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं और यहां से जो है आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है उसमें जो सबसे ऊपर वाली परत है उस परत को हम क्रस्ट बोलते हैं। उस परत को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर जो क्रस्ट है, आप इस क्रस्ट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान सकते हैं। इस क्रस्ट को आप यहाँ से यहाँ तक मान सकते हैं। इस इतने परत को, इतने जगह को, इतने एरिया को हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। क्रस्ट का दूसरा नाम भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी अथवा सियाल भी इसका नाम हम जानते हैं। तो ऊपर वाले परत का जो नाम है उसको हम क्रस्ट नाम देते हैं अथवा सियाल भी कहते हैं, या फिर हम भूपर पट्टी के नाम से भी जानते हैं। और वो जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक बटा हुआ है, यहाँ तक है। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोस्तों दूसरा जो लेयर है वो है, और उसका नाम है मेंटल। उसका नाम क्या है दोस्तों? मेंटल है। इस मेंटल को हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसका नाम है सीमा। सीमा। अभी हम लोग हर चीज़ को जानेंगे कि हर एक नाम के पीछे की वजह क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेयर है इसको हम पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा बोलेंगे जिसका नाम क्रस्ट है अथवा भूपर पट्टी या सियाल भी कहते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लेयर को हम मेंटल बोलते हैं, मेंटल अथवा सीमा के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेयर है इसको हम बोलते हैं क्रोड। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? क्रोड बोलते हैं। क्रोड अथवा नीफे भी बोलते हैं इसको, क्रोड अथवा नीफे भी बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के यहाँ से यहाँ तक का जो लेयर है इसको हम क्रोड बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक के लेयर को हम मेंटल बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक के लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं। तो ये 3 भागों में जो है आपका डिवाइड हो जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब दोस्तों, यहाँ पर जो आपका क्रस्ट है ये 2 भागों में डिवाइड है।
जो क्रस्ट नाम का जो परत है इसका जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा। सेम इसी प्रोसेस में मेंटल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे के हिस्से को बांटा गया है। और सेम ऐसे क्रोड को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो दोस्तों जहां से आपका क्रस्ट शुरू हुआ है और जहां से तक खत्म हुआ है, मतलब जहां से क्रस्ट नाम का जो परत है वो शुरू हुआ है और जहां पर ये खत्म हुआ है उस लेयर की पट्टी को हम क्या नाम देते हैं? उस लेयर की पट्टी को हम लोग ऊपर वाला हिस्सा बोलते हैं, क्रस्ट नाम देते हैं। और जहां पर ये खत्म हुआ है इस रेखा को हम मोहो डिस्कंटिन्यूटी नाम देते हैं। मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो लेयर है ये आपका क्या है? क्रस्ट है। और यहां से यहां तक का क्रस्ट है, इसको विभाजित करने वाला, मतलब कि क्रस्ट को मेंटल से विभाजित करने वाला, अलग करने वाला जो रेखा है उसका नाम मोहो डिस्कंटिन्यूटी है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी है। इस मोहो डिस्कंटिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे? मोहो डिस्कंटिन्यूटी को हम डिस्कंटिन्यूटी को असंबद्धता भी बोलते हैं अथवा अंतराल बोल सकते हैं। तो दोस्तों क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली रेखा को हम मोहो डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं और मेंटल को क्रोड से अलग करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। फिर से आप समझने की कोशिश करिए। क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली जो रेखा है, परत है, उसको हम मोहो डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं और मेंटल को क्रोड से विभाजित करने वाला, अलग करने वाली जो रेखा है उसको हम गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी क्या है और मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्या है। तो मोहो डिस्कंटिन्यूटी जो आपका क्रस्ट और मेंटल को विभाजित करता है, अलग करता है, उस रेखा को हम मोहो डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं और जो मेंटल और क्रोड को डिवाइड करता है उस रेखा को हम गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि और इसमें जो है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो आपका भूपर पट्टी है अथवा क्रस्ट है, ये जो दो परतों में डिवाइड हुआ है, ऊपर का और नीचे का, ये जो ऊपर और नीचे की रेखा है, मतलब जो ऊपर और नीचे की रेखा के द्वारा जो डिवाइड किया जा रहा है जिस रेखा के माध्यम से, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? कोनराड डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। मतलब कि क्रस्ट को, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इसको डिवाइड करने वाली जो रेखा है उसको हम कोनराड डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। क्रस्ट अथवा भूपर पट्टी को दो भागों में जो डिवाइड कर रहा है, जो रेखा डिवाइड कर रहा है, उसको हम कोनराड डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। सेम उसी प्रोसेस में जो मेंटल है, मेंटल नाम का जो परत है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जा रहा है और जिस रेखा के द्वारा ये डिवाइड हो रहा है उस रेखा को हम रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। उस रेखा को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। और सेम इसी प्रोसेस में आपका जो क्रोड नाम का परत है, इसको भी जो ऊपर और नीचे दो भागों में इस परत को डिवाइड करने वाला जो रेखा है, उस रेखा को हम क्या बोलेंगे? लेहमन डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। लेहमन डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा चित्र, इसमें जो लिखा गया है, जो दर्शाया गया है, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हालांकि जो चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है वही चीज़ यहाँ पर भी है, बट इसको और हम कुछ अलग तरीके से समझते हैं। जैसे ऊपर का जो भाग है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं या भूपर पट्टी बोलते हैं या सियाल बोलते हैं और इस परत की जो मोटाई है वो 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की है। ये आप पॉइंट को याद रखिएगा। जो भूपर पट्टी है, इस भूपर पट्टी की जो मोटाई है वो 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की मोटाई है इसकी। भूपर पट्टी पर सबसे अधिक घनत्व केंद्र पर होता है। भूपर पट्टी में सबसे अधिक जो घनत्व है वो केंद्र पर होता है। 13 ग्राम, क्या है दोस्तों? 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है।
तो ये आप जरूर पॉइंट को याद रखिएगा। 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है भूपर पट्टी पर सबसे अधिक घनत्व केंद्र पर। और सबसे कम घनत्व जो है आपका 2.3 अथवा 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आपका सबसे घनत्व है आपका इस भूपर पट्टी पर। तो सबसे अधिक 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और सबसे कम घनत्व 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो भूपर पट्टी है, इस भूपर पट्टी को सियाल क्यों कहते हैं? भूपर पट्टी को सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस भूपर पट्टी में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम 2 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम 2 प्रकार की धातुओं के पाए जाने की वजह से इस भूपर पट्टी को हम सियाल नाम देते हैं, क्योंकि सिलिकॉन का सी और एल्यूमिनियम का क्या कहते हैं, एलो, इसको अगर निकाल दोगे तो शॉर्ट में सियाल बनेगा। अगर हम ऐसे बोलें SI, ये क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, और यहाँ पर AL एल्यूमिनियम, तो ये जब दोनों मिल जाएगा तो सियाल, इसका एक नामकरण हो जाएगा सियाल। तो इसलिए सिलिकॉन का SI, एल्यूमिनियम का AL, ये दोनों मिल जाता है तो इसका एक नाम हो जाता है सियाल। इसलिए जो है पृथ्वी के ऊपर वाला भाग जो भूपर पट्टी है, इसको सियाल नाम देते हैं। इसका सियाल नामकरण इसलिए रखा गया है। अब पृथ्वी के दूसरे परत को हम मेंटल कहते हैं। पृथ्वी का जो दूसरा वाला परत है, इसको हम मेंटल कहते हैं अथवा सीमा कहते हैं। अब सीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब सिलिका में सी इसमें सा अगर हटा दें और इसमें मैग्नीशियम में Ma, सेम वही प्रोसेस होगा। सिलिका में Si और मैग्नीशियम में Ma, तो ये क्या निकल के आएगा, सीमा। तो इसलिए इसको हम जो है सीमा भी बोलते हैं। पृथ्वी के दूसरे परत को मेंटल अथवा सीमा कहते हैं। सीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। इस परत की जो मोटाई है वो 34 से 2900 किलोमीटर तक की है। ये आप पॉइंट को जरूर याद रख लीजिएगा। मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ बोलते हैं। मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ बोलते हैं। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% जो भाग है वो आपका मेंटल पर है। पृथ्वी का जो कुल द्रव्यमान है उसका 68%, 68% जो भाग है वो आपका मेंटल पर है। तीसरा जो परत है आपका वो क्रोड है। तीसरे परत को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोड बोलते हैं। यह पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है। इस परत में निकेल Ni और लोहा Fe पाया जाता है, इसलिए इसे जो है निफे बोलते हैं। जब निकेल का Ni लिया जाएगा और लोहा का Fe लिया जाएगा तो ये क्या निकल के आएगा, निफे। इसलिए तीसरे वाले परत को हम क्या बोलते हैं, निफे भी बोलते हैं। और इस परत की मोटाई 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक की है। इस परत की मोटाई जो है 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक की इस परत की मोटाई है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया होगा। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित है, जिनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। प्यारे मित्रों, देखते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित है। दोस्तों, भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, परसेंटेज में आपसे जो है एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो जो भी प्रमुख तत्व हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% है भूपर पट्टी पर। सिलिकॉन की मात्रा 27.7% है। एल्यूमिनियम की जो मात्रा है भूपर पट्टी पर वो 8.1% है। एल्यूमिनियम सबसे प्रचुर धातु में जो है एल्यूमिनियम होता है, सबसे प्रचुर धातु एल्यूमिनियम होता है। लोहा 5% पाया जाता है भूपर पट्टी पर। कैल्शियम आपका
2.6% पाया जाता है। सोडियम आपका 2.8% पाया जाता है। पोटेशियम 2.6% पाया जाता है, जबकि मैग्नीशियम जो है 2.1% पाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका कुछ प्रमुख तत्व हैं जो आपका भूपर पट्टी पर पाए जाते हैं। दोस्तों सबसे अधिक, अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे अधिक भूपर पट्टी पर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑक्सीजन। और सबसे कम मात्रा में भूपर पट्टी पर पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? मैग्नीशियम है, 2.1%। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है, पृथ्वी की गहराई बढ़ने पर ताप बढ़ता है। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी की गहराई बढ़ने पर ताप बढ़ता है। आप इस पॉइंट को जरूर याद रख लीजिएगा। जब हम पृथ्वी की गहराई की तरफ बढ़ते हैं पृथ्वी के अंदर, तो लगभग 32 मीटर जब चल लेते हैं तो 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। मतलब 32 मीटर पर 32 मीटर गहराई पृथ्वी के अंदर चलने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़े, लेकिन यह प्रत्येक 32 मीटर पर नहीं होता है। ये भी आप पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। अर्थात आप कह सकते हैं 100 मीटर गहराई में चलने पे या बढ़ने पर लगभग 2 से 3 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वेस ने किया था। जो सियाल है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बन करके जो मिल करके बना हुआ नाम है सियाल, इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वेस ने किया था। दोस्तों ये वाला भी पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दबाव और रेडियो सक्रियता पदार्थ के विखंडन के कारण भूगर्भ में तापमान की वृद्धि होती है। दबाव और रेडियो सक्रियता पदार्थ के विखंडन के कारण भूगर्भ में तापमान की वृद्धि होती है। इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है उसका नाम निकेल है। उसका नाम क्या है दोस्तों? निकेल है। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। सो दोस्तों ये रहा आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। सो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।